हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पाइनोमियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या। अब हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये लिए हुए हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सभी लोग ध्यान से बोर्ड पर देखते रहें। कि जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, उसमें ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, और ये इस रिलेशन को अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 को उसके जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये सभी एक जैसे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द बाइनोमियल दिस, देन वी राइट एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the polynomial क्या है पॉलिनोमियल? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to x square minus 5x plus k, then comparing with ax square प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इससे हम कंपेयर इसको करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू देखिए क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -5 है, तो बी की वैल्यू -5 हो गई। और सी दैट इज कांस्टेंट टर्म आपका सी कितना है के। तो ये कांस्टेंट टर्म वह टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता। तो सी हमारा यहाँ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में पावर 2 है, मीन्स ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो एक्स में क्वाड्रेटिक है तो एक्स हमारा वेरिएबल है, तो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के। तो सी की वैल्यू हमारी के हो जाएगी। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं ये माइनस बी बाई ए होता है। और यहाँ पर हम बी की वैल्यू पुट करें तो ये नेगेटिव साइन हमने ये लगाया, और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू नेगेटिव में 5 है, तो ब्रैकेट में -5 लिखेंगे अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या होगा आंसर माइनस माइनस प्लस 5। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये आपका होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू देखें, सी की वैल्यू के, और ए की वैल्यू देखें तो 1, तो ये आपका हो जाएगा के। नाउ इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहला वर्क आपका जो था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन इसको हमने कंपेयर किया कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एबीसी को फाइंड किया। और अगर अल्फा बीटा जीरोस होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए होती है, इससे हमने 5 निकाला। और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है, तो सी की वैल्यू ए की वैल्यू रख करके हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला। नाउ हम जो रिलेशन, जिस रिलेशन को जीरो सेटिस्फाई कर रहा है उस रिलेशन को लेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। दिस रिलेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन and we want to change this relation in the form of alpha plus beta and alpha into beta. So what can I do?
तो यहाँ देखिए हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम अगर स्क्वायर करें स्टूडेंट तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। नाउ अब यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो इसे अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है स्टूडेंट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा भी आ सकते हैं, ए के प्लेस पे अल्फा, बी के प्लेस पे बीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर आपका मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस का 2ab होता है, हमारे पास माइनस का 2ab। तो हम क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख करके 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड कर देंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि बैलेंस बना रहे, और माइनस का 2 अल्फा बीटा जो आपका लिखा हुआ है उसको आप ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, तो माइनस 2 अल्फा बीटा में माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया तो माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद की जो सॉल्विंग होगी वो क्या होगी, उसे कैसे करें, तो नाउ बोर्ड पर देखते रहें स्टूडेंट, बोर्ड पर देखते रहें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आपको क्या आया ही, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आया। अब अल्फा प्लस बीटा को पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, यहाँ आप रखेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो ये आपका k है, तो इसे आपने k पुट किया इक्वल टू 1। नाउ इसे सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4k इक्वल टू 1, तो माइनस 4k, k की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो माइनस 4k को हमने ऐसे रखा और 1 की तरफ 25 को भेजा, तो 1 माइनस 25 हुआ, तो नाउ ये कितना हो जाएगा माइनस 24, ये होगा माइनस 4, दोनों तरफ माइनस है, तो आप क्या करें दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस साइड में, तो आपका माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, और k की वैल्यू निकालेंगे 24 अपॉन मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेजेंगे तो 4 6 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, और अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बताया जरूर करें कि आपको समझ में कहाँ पर नहीं आया है, समझ में कहाँ पर नहीं आया है इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सेम सिचुएशन हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ करेंगे और इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसमें आपका पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉलिनोमियल के प्लेस पर क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल के प्लेस पर हमारा आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, और कंपेयर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से करना है, और यहाँ पर हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ अलग हो जाएगी क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल अलग है। तो देखिए कंपेयर करें तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b की वैल्यू देखें x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होना चाहिए 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो x का कोएफिशिएंट हमारा 5 है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट 5, तो b की वैल्यू 5, और कांस्टेंट टर्म c के प्लेस पर हमारा k हो गया।
कांस्टेंट टर्म हमने आपको बताया था, कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है या वेरिएबल नहीं दिखाई देता है, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। ये एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। एक्स में क्यों है? क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो y की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो y में क्वाड्रेटिक होगा। ये x में क्वाड्रेटिक है। अब इस टर्म में x नहीं है तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर यहाँ y होता, यहाँ y होता तो ये आपका y में क्वाड्रेटिक हो जाता। अगर यहाँ t होता, यहाँ t होता तो ये t में क्वाड्रेटिक हो जाता। तो वेरिएबल को हमने आपको बताया था कि वेरिएबल x, y से, z से, u से, v से, w से, t से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल का कोई फर्क नहीं होगा। अगर वेरिएबल चेंज है तो उससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो डाउट बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए। तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें पहले हमने कंपेयर कर लिया, के की वैल्यू हमको लेना उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था वैसे ही सेकंड में भी करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया है और कंपेयर किया है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई है, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू के हो गई है। नाउ अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, माइनस बी बाई होता है तो माइनस बी आपका 5 है अपॉन ए कितना है 2 है तो -5/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट के है और बाई ए की वैल्यू 2 है तो के बाई 2 हो जाएगा। नाउ अब हमें जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन को राइट डाउन करें। रिलेशन कितना है? रिलेशन है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 21/4। ये हमारा रिलेशन दिया है और इस रिलेशन में हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे, देन हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट इसको ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है इस रिलेशन में अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नजर आएगा तभी हम अल्फा प्लस बीटा को -5/2 अल्फा इंटू बीटा को इक्वल टू k/2 रख सकें। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले हम इसे ऐसे इसका कन्वर्जन करेंगे, ऐसे इसको चेंज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के सिवा इस साइड में कुछ नजर ना आए। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बनता ही यहाँ पर, और यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 अल्फा बीटा हो जाता तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन एक अल्फा बीटा की यहाँ कमी है इसलिए अल्फा बीटा ये वाला लिखते हुए हम एक अपनी ओर से ऐड कर देंगे अल्फा बीटा। अब अपनी ओर से ऐड किए हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स बैलेंस पे चलती है, मैथमेटिक्स बैलेंस पे चलती है तो बैलेंस करना जरूरी होता है। तो इधर आपको क्या है 21/4। नाउ अब देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ऐड करें तो ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और माइनस अल्फा बीटा आपका है 21/4। नाउ देखिए ये तीनों टर्म आपके मिल करके बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आइडेंटिटी क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा और एक्स्ट्रा में ये माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। नाउ इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को रखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को इस रिलेशन को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नजर आए।
क्योंकि पहले इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, लेकिन अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे सामने आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। तो अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, नाउ पुट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या करें, अल्फा प्लस बीटा को -5/2 पुट करें, और अल्फा इंटू बीटा को क्या पुट करें, तो अल्फा इंटू बीटा आपका k/2 आया है, तो इसको k/2 इस रिलेशन में पुट करें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -5/2 रख दी। अब -5/2 और यहाँ स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए k/2 है, तो यहाँ पर k/2 रखेंगे, और ये कितने के इक्वल है, 21/4। नाउ इसे सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, -k/2 इक्वल टू 21/4। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो -k/2 को हम इधर रखते हुए हम 21/4 की तरफ 25/4 को ले जाए तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और यहाँ पर 4 का एलसीएम आप 4 लेंगे तो ये होगा 21 माइनस 25, और 21 माइनस 25 क्या आएगा स्टूडेंट, ये माइनस का आपका 21 माइनस 25, तो इसको माइनस करें स्टूडेंट, माइनस करने पर आपका ये कितना आएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। 21 माइनस 25 माइनस 4 हुआ अपॉन 4, 4 से 4 को कैंसिल किया 1 आया, और इधर आपका क्या है -k/2, दोनों तरफ फिर माइनस का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे तो प्लस, तो आपका आएगा k/2 इक्वल टू, इधर क्या है 1/1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k का 1 में मल्टीप्लाई k, और 2 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2, तो k की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 2, तो k की वैल्यू इस तरह से 2 आएगी, और ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्टेटमेंट वैसा ही है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और वो ऐसे मतलब ये जीरोस दिया गया है कि इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं, और किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो आपको फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बताया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू स्टूडेंट।